नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये बृहस्पति का पर्वत है और आप देखेंगे इस समय ये जो बृहस्पति का पर्वत है, ये यहाँ से तो बहुत चपट रहा है और नीचे की ओर धंसता जा रहा है और शनि की तरफ ज़्यादा देख रहा है, शनि पर्वत की तरफ। तो जब जब ये शनि पर्वत की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा इसका ढलान होता है इस प्रकार से, तो परिवार को लेके उतनी ही ज़्यादा चिंताएं बनी रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, लेट होती है, देरी पे देरी होती जाती है, ये इसको दिखाता है। अब देखिएगा, ये जो पर्वत है देवगुरु बृहस्पति का, ये चाहे आपकी कुंडली में हो या आपकी जन्मपत्री में हो या आपकी हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है, कोई भी शास्त्र उठा लो आप, नारद पुराण उठा लो आप, भविष्य पुराण उठा लो आप, या आपके जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडलियों के संबंध में जो ग्रंथ लिखे हैं, आप उनको उठा लो, फलित ज्योतिष का कोई भी, उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे मनुष्य जीवन में सबसे शुभ या जरूरी होते हैं। अगर ये बृहस्पति इस प्रकार से कमज़ोर है और आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान है, कितनी भी अच्छी नॉलेज है, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, अगर मिल भी गया तो कहीं ना कहीं आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, ऐसे में अगर आपका शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह होने में ये देरी को दिखाता है, अड़चनों को देता है। और विवाह अगर हो गया हो तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसमें ये परिस्थितियां खड़ी करता है, मानी आपके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है। दूसरी बात है, ये संतान को लेके भी चिंताएं देता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। तो बृहस्पति कमजोर का मतलब है आपको संतान को लेके चिंताएं रहेंगी। पैतृक संपत्ति आपकी यदि है, या तो वो कोई ना कोई विवाद में फंस जाएगी, या तो उसका वो लाभ नहीं मिल पाएगा आपको जो आपको मिलना चाहिए, उसको प्रभावित करता है। दूसरी बात, आपके पास कितने भी धन के स्रोत हो, फिर भी बृहस्पति अगर कमज़ोर है, हथेली में विशेषकर इस प्रकार का है जैसे इस हथेली में दिखाई दे रहा है, यकीन मानिएगा धन के मामले में भी ये संघर्ष रखेगा। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कारण उन सुखों की अनुभूति नहीं हो पाती है। वो सुख व्यक्ति को कम मिलते हैं, मध्यम स्थिति में बना रहता है। और बृहस्पति अगर इस प्रकार से कमज़ोर हो, ध्यान से सुनिएगा, अपनी हथेली को देख लीजिएगा। अगर बृहस्पति इस प्रकार से हथेली में कमज़ोर है तो आपको सही समय पर गुरु नहीं मिलेगा, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं जीवन में हर चीज़ के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर आपका गुरु ऐसा है। और अगर आपका गुरु ऐसा है, कुछ विशेष क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है,
चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है या कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो चीज़ें मध्यम स्थिति में रहती है। वो कामयाबी आपको नहीं मिल पाती है जिसके आप हकदार होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बृहस्पति को ठीक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है तो कितने अच्छे परिणाम देगा, बड़े श्रेष्ठ परिणाम देगा। एक सामान्य हाथों की तुलना में ये 100 गुना परिणाम देगा। इसका कारण है क्या है, यहाँ पे देखो एक रेखा आपकी इस प्रकार से जो है सूर्य की ओर जा रही है और धीरे धीरे ये बढ़ रही है। लेकिन जब तक आपका बृहस्पति ठीक नहीं हुआ इस रेखा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये रेखा सबसे पहले प्रभावित किससे हो रही है, आपके शनि से। शनि वक्री नहीं है आपका, ये रेखा शनि और सूर्य से मिलान कर रही है और बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव दे रही है, ठीक है ना। अभी शनि से है तो देखिएगा, यदि आप जुडिशरी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, काम कर रहे हैं, तो ये लकीर आपको बड़ी सफलता दिलाने वाली है। ये तो 100% है और जीवन में आपको रहस्यमयी भी बना रही है। लेकिन कुछ मामलों में ये आपको निश्चित तौर पे उदासीन रखेगी, लेकिन संत के समान जीवन रखेगी। तेजस्वी होंगे, अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहेगी और आत्मज्ञान भी आपको ज़बरदस्त रहेगा। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा बाहर। आप अपने को बहुत जल्दी जानने वाले हैं, आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। अब देखिएगा, अगर बृहस्पति आपका पुष्ट हो जाता है, सुंदर स्थिति में आ जाता है, तो बृहस्पति का बड़ा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। आज जब बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे ये बड़ा कुछ करने वाला है। अगर आप शिक्षा का क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो बड़ा नाम कमाएंगे। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये इसकी ओर इंगित आपको कर रहा है। और भविष्य में यकीन मानिएगा, आपका बृहस्पति आपको शानदार परिणाम देगा। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों के साथ हो जाएगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है, इस चीज़ को इंगित कर रहा है। अब उसके बाद देखिएगा, हथेली आपकी इस प्रकार से यहाँ पे हल्का डमरू का चिन्ह भी बना रहा है। ये और भी बड़ी चीज़ है। ये बताता है कि आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करेंगे अपने ज्ञान के बल पर। चाहे आप धर्मशाला का निर्माण करें जीवन में, चाहे आप किसी मंदिर का निर्माण करें या किसी गौशाला का ऐसा निर्माण करें कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, या स्कूल भवन का निर्माण करें। कुछ भी आप सामाजिक बड़ा कार्य कर सकते हैं जिसके कारण ज़बरदस्त प्रतिष्ठा रहेगी, जिसके कारण आपका वर्चस्व रहेगा और इज्जत लाख गुना बढ़ जाएगी। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और यहाँ पे मछली का चिन्ह भी स्पष्ट तरीके से बन रहा है। अब मछली बीच में है, इसके भी और इसके भी, तो ये आपको क्या कर रही है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण दे रही है। उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी रहेगी, ये इस चीज़ को दिखाई दे रहा है। और एक दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा इसकी, और ये आपको ले जा रहा है। ये आपकी चीज़ें हैं। अब वर्तमान में आप जो प्रयास कर रहे हैं, आप जो बहुत दूर करते हैं, घर के नज़दीक जॉब पाना चाहते हैं, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी हथेली में कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा देखो आप, खास कर ये वाला हिस्सा जाल बना हुआ है। और ये जो जाल बना हुआ है, ये अनेक क्षेत्रों में इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी चीज़ों को सफलता की स्थिति में नहीं ले जाने दे रहा है। तो ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे इसमें, केवल ये कहूँगा मैं आपको एक वनस्पति स्नान में दे रहा हूँ।
एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आपको ज़बरदस्त रूप में करना है और गुरु का उपाय करना है। निश्चित तौर पे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अब चलते हैं शादी की बात पे। बृहस्पति यहाँ पे जब तक अच्छी स्थिति में नहीं आता है, शादी होने में लेट ज़रूर होगी। तो इसके लिए बृहस्पति को बहुत अच्छा है आपको ठीक करना। अगर बृहस्पति आपने ठीक कर लिया तो शादी होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज़ कहूँ, जिस तरह से आपकी हृदय रेखा है, ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े। ज़्यादातर हो सके तो अरेंज मैरिज करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात देखेंगे तो इसके बाद जो है, जो जीवन साथी रहेगा वो भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है ना, ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जीवन के बाद आपका जो दाम्पत्य जीवन है आप अच्छा लीड करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। ये आपकी कुछ विशिष्ट चीज़ों को दिखा रही है, लेकिन वर्तमान में आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन की एकाग्रता भी थोड़ा कम दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन में बहुत श्रेष्ठ और बहुत कामयाब वाली सफलता यहाँ पे दिख रही है। फिर भी मन कल्पना में ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी जो है कहीं ना कहीं मणिबंध को प्रभावित कर रही है। अब यहाँ पे जो है चीज़ अलग है। 2 चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी, इस टाइम मैं ग्रंथों पे नहीं जाऊँगा। एक तो ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से दूर ही होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है कम से कम 41 ईयर तक का, उसमें कई बार इनको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन 41 के बाद चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाती हैं और इसी संघर्ष के बल पे हर सुख को ये व्यक्ति पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। लेकिन ये लोग कर्म ऐसे करते हैं जिसके कारण एक श्रेष्ठ स्थिति में ये अपने जीवन को ले जाते हैं। ये स्थितियां दिखाई दे रही है। आपकी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी और एक लेखन के गुण भी आपके अंदर आएंगे, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया करते रहें तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे ही बड़ी सफलता हासिल होगी और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के प्रति भी आपका जो है दृष्टिकोण बदलेगा और इसकी भावना ज़्यादा रहेगी और बुढ़ापे में अपने कमाए हुए पैसों से, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बड़ी सफलता आपको मिलेगी। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी। आपके अंदर मनुष्य के जो वास्तविक गुण हैं, दयालुता और करुणा, ये भावना ज़्यादा रहेगी। कभी भी आपके व्यक्तित्व को क्रूरता है, निष्ठुरता है और खड़ूसपन, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है। हल्का सा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये छिद्र है तो जीवन काल के 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इन 2-3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह झुक रही है। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभरा जाए, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो देखा जाए
तो रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है आपके अंदर, जिसे जोखिम उठाने की ताकत कहते हैं। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत बहुत अच्छी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये गुण आपके अंदर नेचुरल है, कुदरती हैं, और इसका लाभ आपको जीवन में यकीनन मिलेगा। यहाँ पे देखें गैप है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तक उसका प्रभाव आपके जीवन में गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्म आज किस प्रकार के हैं। सबसे छोटी उंगली अगर देखें पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में तथा कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए आपको यहाँ तक नाखून ज़रूर बढ़ाना है, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा कोबड़ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर की श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता को दिखा रहा है कि उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि की नॉलेज और एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व आपके अंदर है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो 41वें वर्ष तक इसका प्रभाव भी रहेगा। कहीं ना कहीं जीवन काल में कभी कभी ये संघर्ष को दिलाएगा, और आपने अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर, उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि को भी ये दिखाएगा। ऐसे में आपको 42वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को भी दिखा सकता है, और यदि व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, व्यवसाय करते भी हैं, तो पार्टनरशिप में कार्य मत करना। एक बात का ध्यान रखना कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो बहुत बड़ी स्थिति है थोड़ी सी लेट बन रही है। 42वें वर्ष से आपके जीवन में चीज़ें बेहतरीन होने बैठ जाएंगी, और 45वें वर्ष से इसमें एक पीक अवस्था में होगा, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये ज़रूर करें। हाँ, बुढ़ापा आपका शानदार रहने वाला है, खास करके 56 वर्ष की आयु के बाद फिर से बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। ये भी स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें, आपका शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें हमेशा से बनी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ग्लैमर हो या चकाचौंध हो। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अभी घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जाल बन गया है। इसका मतलब है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी उसमें पूर्णता नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल में भी कहीं ना कहीं जाल बन रखा है। जब निम्न मंगल में जाल होता है तो व्यक्ति के अंदर ये कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा देता है, और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है क्षीण करता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। अगर ये शारीरिक चीज़ें दे, विकार दे, तो ये आँखों में प्रॉब्लम करता है, माने चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, नज़रों को कम कर लेता है, या ये शारीरिक जो
बल होना चाहिए उसको थोड़ा कमज़ोर करता है। बहुत ज़्यादा अगर प्रभाव दिखा दिया इसने तो ब्लड प्रेशर की समस्या और तनाव की समस्या देता है। वहीं देखें उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। ये बात तो निश्चित है कि जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा और समस्याओं से कभी आप भागेंगे नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढ करके ही, जूझ करके ही, सामना कर करके जीत के आएंगे। ये आपका ऊपरी मंगल शानदार स्थितियों को दिखा रहा है, लेकिन इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शनि की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर कर रहा है, तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई वजह पैदा कर रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य भी दे सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे धंस गया है, तो कई बार महसूस करते हैं यार कुदरत मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रही है या मुझे धोखे अनायास मिल रहे हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। सूर्य आपका वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो भी प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है उन प्रयासों में आप ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जीवन के कुछ आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, चाहे आपका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो या जीवन में जो ऊर्जा होनी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं बिखरे पड़ी हुई है। तो इन सब को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी और भौतिक सुख सुविधाएं भी आगे चलकर बड़ी मात्रा में रहेंगी, इसका लाभ होगा। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। आगे चलकर मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक आपका बढ़ने वाला है। इनकी वजह से शरीर में कोई समस्या अगर रहे भी कुछ समय के लिए, तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना आपका अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आगे चलकर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया होता जाएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा आएगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख, माँ का आशीर्वाद आपको बेहतरीन मिलेगा। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे। जितने आप तन से सुंदर रहेंगे, मन से उससे दुगना सुंदर रहने वाले हैं। चंद्रमा आपका अगर इसी तरह बेहतरीन रहा, खूबसूरत रहा, सुंदर रहा, मजबूत रहा, तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको बेहतरीन मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।